तो अपने विभिन्न मांगों को लेकर करौली के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। सफाई कर्मचारियों की मांग से भर्ती से जुड़ी मांगों को लेकर अखिल राजस्थान सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों को पूरा करने की मांग की है। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते करौली शहर में गंदगी का ढेर लगा हुआ है, तो नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम इनकी मांग है। सफाई कर्मचारियों की इसी मांग के चलते हड़ताल इनकी लगातार जारी है। लोगों को बारिश के मौसम में काफ़ी परेशानी हो रही है। सफाई कर्मचारियों ने क्या कहा है, ज़रा वो आप जान लीजिए। तो साफ तौर पर सफाई कर्मचारियों की ओर से कहा गया है कि भर्ती में 15 मार्च 2024 को सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर संगठन के आह्वान पर प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद कार्यालय में भी प्रदर्शन किया है और हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था ठप हो गई है। सफाई कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। तो चौथा दिन है आज हड़ताल का सफाई कर्मचारियों का, और इसी हड़ताल के चलते सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। बारिश के मौसम में दिक्कत ज़्यादा आ रही है लोगों को और कह रहे हैं सफाई कर्मचारी कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये हड़ताल हमारी यूं ही जारी रहेगी। और इसी पर मेरे साथ सहयोगी पवन मौजूद हैं, ज़्यादा जानकारी लिए पवन के पास लिए चलते हैं और ज़रा जान लेते हैं। पवन, क्या अपडेट है? हड़ताल चौथे दिन लगातार जारी है, हड़ताल का असर नज़र आ रहा है हमें ये कि सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। क्या कह रहे हैं आप सफाई कर्मचारी और क्या है अब आगे इस मामले में आगे की अपडेट? पवन पवन आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? पवन आप सुन पा रहे हैं? पवन आप सुन पा रहे हैं क्या? पवन, क्या अपडेट है इस मामले में? हड़ताल लगातार सफाई कर्मचारियों की जारी है, क्या कह रहे हैं ये, क्या इनकी मांगे हैं और अभी तक विभाग का कोई रुख सामने आया इनकी मांगों को लेकर? जी बिल्कुल मनी, देखिए राजस्थान के अलग अलग शहरों में सफाई हड़ताल जारी है और अजमेर में भी मात्र 3 घंटे जो सफाई की कर्मचारी की जो हड़ताल है उसका सीधा सीधा असर अजमेर शहर में देखने को मिल रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह यहाँ पर है, पुष्कर तीर्थ यहाँ पर है और बड़ी संख्या में जो लोग आते हैं उनके द्वारा भी जो वहां पर जो गंदगी फैलाई जाती है, जो कचरा होता है। और अब मैं आपको तस्वीरों में एक बार दिखा दूं, पहले तो मेरे पीछे मदार क्षेत्र है, जो मदार गेट जो अजमेर का बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ पर इस तरीके की गंदगी हो रखी है और बदबू से जो लोग हैं उनका हाल बेहाल है। मैं आपको बता दूं, देखिए राजस्थान में भी कहीं ना कहीं चांदीपुरा जो वायरस है उसका कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है। ऐसे में जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अनिल सामरिया, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर अपने आसपास साफ सफाई नहीं रहती, मक्खी और मच्छरों का जो पैदा है, जो उनका जो संक्रमण है वो नहीं रुकता, तो निश्चित तौर पर चांदीपुरा जो वायरस है वो फैल सकता है। और अजमेर में हर जगह पर गंदगी का आलम देखा जा रहा है। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि सफाई भर्ती में उनके जो वाल्मीकि समाज है उनको 100% जो भर्ती है वो शामिल की जाए और सभी जो भर्तियां हैं सफाई कर्मचारियों की उसमें वाल्मीकि समाज को 100% पद मिले। हमारे साथ में कुछ पदाधिकारी हैं यूनियन के, उनसे हम बात कर लेते हैं किस तरीके की मांग है और क्या आपका धरना और प्रदर्शन हड़ताल है आज? देखिए, आज प्रदेश स्तर को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान में जो हड़ताल चल रही है सफाई कर्मचारियों की, 2024 की भर्ती में हमारी 2 ही मांगे हैं। उसमें एक तो मस्टर रोल के आधार पर भर्ती की जाए, दूसरा 100% जो वाल्मीकि समाज के पुश्तैनी काम है उनको वरीयता दी जाए, उनको प्राथमिकता दी जाए। आज अजमेर में कल दोपहर से हड़ताल जो चालू हुई थी उसका आज दूसरा दिन है लगातार। और अभी वर्तमान में हम लोग मदार गेट खड़े हैं। मदार गेट में कस्तूरबा हॉस्पिटल है,
कस्तूरबा अस्पताल है, सरकारी चिकित्सालय, उसके सामने कचरे के अंबार लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसमें जनता को यही मैसेज जाता है कि जब तक सफाई का कार्य वाल्मीकि समाज के लोग नहीं करेंगे, तब तक शहर का और भी बुरा हाल होगा। इसलिए सरकार से और जितने भी व्यापारी हम लोगों की यही गुजारिश है उनसे कि सरकार तक हमारा मैसेज पहुंचाए, ताकि हमें हमारा न्याय मिले, हमें हमारी जो पुश्तैनी काम है उसमें हमारे साथ में कुठाराघात जो हो रहा है उसका हमारे साथ में गलत ना हो और हमारे हक में फैसला हो। यही हमारी सरकार से गुजारिश है। धन्यवाद। यहाँ पता है, अब जब हड़ताल आज 3 घंटे की आपकी हो गई है, अभी तक 3 घंटे हो चुका है, शहर में तमाम गंदगी फैली हुई है, तो कहीं ना कहीं आने जाने वाले लोगों को और आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपने डोर टू डोर कचरा भी उठाना बंद कर दिया। देखिए, लगातार 24 घंटे हो गए हड़ताल को, और मेरा आपके चैनल के यही है कि समस्या तो जनता को हो ही रही है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु हम क्या करें, हकों की लड़ाई के लिए लड़ना ही पड़ रहा है, क्योंकि हमारा ये पुश्तैनी काम है और इस पुश्तैनी काम को वाल्मीकि समाज पीढ़ियों दर पीढ़ियां करता हुआ आया और करेगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारी जो मांग पूरे प्रदेश स्तर पे चल रही है, इस मांग को जल्द से जल्द मानकर राजस्थान की जनता को राहत प्रदान करें और ये सफाई व्यवस्था जो ठप है इसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ अजमेर में दरगाह शरीफ है, दरगाह है ख्वाजा साहब की, यहाँ पे लाखों लोग रोज के आते जाते हैं, उन्हें भी काफी परेशानियां हो रही है, कचरे का अंबार लगे हुए, ढेर लगे हुए। तो हमारी मांगे, सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस मांगों को पूरा किया जाए। जी बिल्कुल मनी, यहाँ पर देखिए जो सफाई कर्मचारी है उनकी मांग तो आपने सुनी है, साथ के साथ में कुछ व्यापारी भी यहाँ पर है जिनकी आसपास में यहाँ पर दुकान है। कितनी परेशानी हो रही है, बदबू इतनी तेज आ रही है? जब से ये हड़ताल हुई है, जब से ये कचरों का ढेर लगा है, जब से हमारा व्यापार बहुत खराब हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग्राहक आ नहीं पा रहा है। कस्टमर आता है, भीड़ में कचरा दिखता है, तो गंदगी के माहौल में कौन आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 1-2-3 मंदिर है आसपास, और सावन माह का महीना चल रहा है, कई भक्त आते हैं नहा धोकर आराम से, कईयों की गंदगी लगती है, वो मंदिर में जाता है। अगर ऐसा ही माहौल रहा तो ये सब ये परेशानी हमें झेलनी पड़ेगी। और मैं तो ये जानता हूँ कि मैं बचपन से बड़ा हो गया, मैंने तो आज तक सफाई के लिए वाल्मीकि समाज को देखा है, तो मैं सरकार से यही मांग करता हूँ व्यापारी होने के नाते कि इनकी मांग पूरी की जाए जिससे हमें इस समस्या का निस्तारण मिले। मनी, आपने सुना यहाँ पर व्यापारियों को भी किस तरीके से जो दुकानदार है, दुकान खोलते ही गंदगी का आलम है, बदबू यहाँ पर हो रही है और तमाम जायरीन यहाँ से गुजरते हैं। तो निश्चित तौर पर आम आदमी का और व्यापारियों की मांग है कि जो भी समस्या है सफाई कर्मचारियों की और सरकार के बीच की, जो रास्ते हैं वो तुरंत निकाले जाए, नहीं तो अभी मात्र 3 घंटे हुए हैं और आने वाले समय में शहर का बहुत बड़ा नुकसान और गंदगी का आलम हर जगह देखने को मिलेगा। जी मनी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर हम तस्वीरें यहाँ पर देख पा रहे हैं पवन, किस तरीके से यहाँ सफाई कर्मचारी हड़ताल पर उतरे हुए हैं। विभाग क्या कह रहा है, क्योंकि इस हड़ताल के चलते हम देख रहे हैं कि जो परेशान हो रही है वो आम जनता हो रही है। बारिश का सीजन चल रहा है, मच्छर पनप रहे हैं, तमाम तरह की परेशानियां सामने आ रही हैं। विभाग का क्या रुख सामने आ रहा है, क्योंकि इस मामले का हल निकालना तो जरूरी होगा। कब तक ये हड़ताल जारी रहेगी? जी बिल्कुल मनी, देखिए जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे हमारी बात हुई थी कल शाम को, जब इन्होंने ऐलान किया था, तो नगर निगम महापौर ब्रजलता आड़ा है, उनको पता ही नहीं था कि सफाई कर्मचारी आज से हड़ताल पर है। तो ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर समस्या सामने आ रही है, क्योंकि कई विभागों में जब और अलग अपनी मांगों को लेकर हड़ताल होती है तो जो परमानेंट काम कर्मचारी होते हैं वो कहीं ना कहीं काम पर आ जाते हैं। मगर यहाँ पर एक बात देखने को मिली है, जो स्थायी कर्मचारी है और जो अस्थायी कर्मचारी है, वो तमाम लोग हैं जो कि वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए हैं, उन समूह ने ही यहाँ पर झाड़ू डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। कुल मिलाकर सफाई नहीं हो रही। अब विभाग का क्या रुख रहेगा, क्योंकि दूसरे जो वर्ग के लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनमें इतनी मेन पावर नहीं है कि वो पूरे तमाम शहर को सफाई कर सकें और गंदगी से मुक्त कर सकें। तो अभी कुल मिलाकर जो विभाग के अधिकारी हैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि तमाम जो 4000 कर्मचारी हैं अस्थायी और स्थायी अजमेर में साफ सफाई के लिए, वो सभी यहाँ पर हड़ताल पर हैं और मात्र 3 घंटे की हड़ताल में शहर का हाल जो खराब, बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहा है। जी मनी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पवन अटारिया, तमाम जानकारी के लिए। आगे की अपडेट भी आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।